सर उसका यूज हो गया था। यूजेस हो गया था, किसका हो गया था? बैक्टीरिया का? सर माइक्रो सर बैक्टीरिया का हो बैक्टीरिया गया। का। फंजाई पढ़ाए थे क्या? नो सर। नो सर, नो सर, खाली बैक्टीरिया हुआ था ना? बैक्टीरिया होता सर। ठीक ठीक। देखिए नेक्स्ट बैक्टीरिया के बाद हम बात करते हैं फंगस की। या फंजाई बोलते हैं इसको हम लोग। देखिए फंजाई की हम बात करें तो फंजाई सबसे पहले जितने भी होते हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल आर मल्टी सेलुलर, इकलौता एक को छोड़ के। ठीक है, सिर्फ ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, एक्सेप्ट ईस्ट। एक तो ये हो गया विच इज यूनिसेलुलर, विच इज यूनिसेलुलर। स्क्रीन किसको नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा? शशांक आपको नहीं दिख रहा स्क्रीन? बाकी लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन? ओके, शशांक आप लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए हम कह रहे हैं सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट है इकलौता जो कि यूनिसेलुलर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फंजाई सारे के सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ऑल आर हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स, ऑल आर हेट्रोट्रॉफ्स। हाँ बिल्कुल कौशिक, इसको लिखना है। यस, मीन्स डिपेंड अपॉन अदर। ठीक है, एंड हेट्रोट्रॉफ में भी ये क्या होते हैं मेनली, अगर हम लोग देखें तो मेनली ये सैप्रोट्रॉफ होते हैं। सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स की हम बात कर रहे हैं तो ये फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, feed on dead and decaying matter, एंड इस वजह से इनको हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग इसी वजह से, सो दे आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स, इनको हम लोग डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। यस, नहीं अमृत, एक्चुअली वीडियो नहीं दिख रहा है क्योंकि नेटवर्क थोड़ा इश्यू है, इसीलिए तो ये कटने लगेगा। मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है क्योंकि नेटवर्क थोड़ा लिंक जा रहा है, इसीलिए। देखिए हम बोल रहे हैं कि डीकम्पोजर्स की बात कर रहे हैं तो डीकम्पोजर्स का क्या काम हो सकता है। अगर मैं देखूं सबसे पहला काम क्या होता है कि इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, क्लीन्स द इन्वायरमेंट, क्लीन्स द इन्वायरमेंट, साफ करता है। जो भी डेड एंड मान लो कोई जानवर मर गया, कोई प्लांट का डिमेन है, उसको आखिर साफ कौन करेगा, तो ये फंजाई ही करता है। नेक्स्ट दूसरा चीज क्या है कि मान लो प्लांट है वो कोई भी मिनरल एलिमेंट को लेता है, वो ट्रांसफर होता है मिनरल एलिमेंट हेट्रोट्रॉफ में, उसको कोई हर्बीवोर खाता है, हर्बीवोर को कार्निवोर खाता है, तो धीरे धीरे क्या है कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म मरेगा मान लो
तो एक समय के बाद क्या होगा कि सॉइल से न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, सॉइल में वापस तो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, तभी तो ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा। तो इसी को मिनरल साइकिल कहते हैं। तो एक्चुअली डीकम्पोजर्स मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, वो मिनरल्स को तोड़ के वापस सॉइल में मिलाता है डेड ऑर्गेनिजम्स के। हम कह सकते हैं हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल रिसाइकलिंग। ठीक है, हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। तो ये है डीकम्पोजर्स, हम कहते हैं फंजाई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंगस जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं हमको डिजीज कॉज करते हैं, कुछ जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाते हैं, कुछ जो होते हैं जिनको हम खाते भी है, कुछ जो होते हैं फंगस जिनसे हम लोग दवाइयां बनाते हैं। तो बहुत सारे हम कह सकते हैं यूजेस होते हैं फंगस के। ठीक है, मतलब यूजफुल भी है एंड हार्मफुल भी है। यस अप्रमेय, लाइक मशरूम्स। नोट करिए तो यहाँ तक। हो गया। मिनरल रिसाइकलिंग नैन, जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि ये सॉइल है, ठीक है, इसमें मान लो कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, नाइट्रोजन होगा, इसको सॉइल क्या लेगा? सॉइल से प्लांट लिया। अब प्लांट में तो ये चला गया ना, तो सॉइल से कम हो गया ना। तो ये अगर वापस डेड एंड डीके होके वापस सॉइल में नहीं मिलेगा तो एक समय आएगा कि सारे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। तो ये जो हम कह सकते हैं रिसाइकलिंग होता है, ये जो साइकिल चलता है मिनरल साइकिल, वो एक्चुअली डिकम्पोजर्स करते हैं। यस अने, दिस इज द फर्स्ट पेज। नहीं अमृत, आज मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू है, इसीलिए बहुत नहीं होगा। तो लास्ट वीक मैंने कराया था, अगले वीक करेंगे हम लोग। हर बार कहूँ क्या। हो गया। देखिए, नेक्स्ट अगर हम कहे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यूजफुल जो होते हैं फंगस हमारे लिए। जैसे यूजफुल की हम बात करें, ठीक है, यूजफुल में क्या क्या, कैसे फंगस यूज करते हैं हम लोग। तो कुछ सम आर एडिबल, बहुत को हम खाते हैं। सम आर एडिबल, एडिबल। एडिबल हम लोग कह रहे हैं इनको खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स हो गए,
मशरूम्स, ठीक है। जैसे इनका साइंटिफिक नेम होता है अगैरिकस, अगैरिकस, ठीक है। ये कुछ एडिबल होते हैं, कुछ से हम क्या करते हैं, बाकी यूजफुल में तो हम कह सकते हैं कि दे हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग और दे आर डिकम्पोजर्स, दे आर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। फिर हम कहते हैं कि भाई ये जो है, ये एंटी, कुछ केमिकल्स या ड्रग्स हम कह सकते हैं, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स such as antibiotics, such as antibiotics are extracted from them। जैसे सबसे पहला एंटीबायोटिक की हम बात करें ना, तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन कहलाता है, ठीक है। पेनिसिलिन ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, हम कह सकते हैं ये जो है हमारा, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। ये एंटीबायोटिक एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम, या साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये डॉक्टर थे एक्चुअली, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फ्लेमिंग हम लिख सकते हैं सिंपल, फ्लेमिंग। ये फ्लेमिंग ये वर्ल्ड वार, हाँ नहीं बोलिए, एक मिनट रुक जाइए, क्या डाउट है आपको, कहाँ गए आप, हाँ नहीं बोलो। जो पेनिसिलिन था ये फर्स्ट एंटीबायोटिक पूरे वर्ल्ड में जो कौन से डिस्कवर किया गया था, या ये यही पहला एंटीबायोटिक था? आपकी आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलिएगा थोड़ा, फिर से बोलिए तो उन्हें, अभी भी धीरे आ रही है, बोलिए ना। ये पेनिसिलिन है, हाँ तो ये जो यही फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो कौन से डिस्कवर किया गया था, या यही फर्स्ट बायोटिक एंटीबायोटिक था जो पूरे वर्ल्ड में डिस्कवर किया गया था? यही फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पहला जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ है वो यही है, पेनिसिलिन। तो ये कौन कौन से डिस्कवर किया गया? क्या? तो ये फंगी से डिस्कवर किया गया था? हाँ ये फंगी से डिस्कवर किया गया था। फ्लेमिंग नाम है भाई, फ्लेमिंग नाम है, ये नाम है, नेम ऑफ द डॉक्टर। ये फंगस से निकाला गया जिसका नाम था पेनिसिलियम। आगे हम बता रहे हैं, यहाँ तक लिखे तो, यहाँ तक लिखे तो आगे बता रहे।
देखो, ये जो डिस्कवरी एक्चुअली था ना, हम बता रहे तुमको, एक कहानी है इसके पीछे। कहानी वो ये है कि एक डॉक्टर थे भाई, एक डॉक्टर। ये डॉक्टर कहाँ थे? तो ये ब्रिटिश आर्मी में डॉक्टर थे, ब्रिटिश आर्मी में। आर्मी के भी डॉक्टर्स होते हैं जो जो वुंडेड सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनका इलाज करने के लिए। ब्रिटिश आर्मी में ये डॉक्टर थे। कौन डॉक्टर थे भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ये एक डॉक्टर थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर। एंड इसमें हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो फ्लेमिंग थे, ये फ्लेमिंग किए क्या? तो देखो, एक जैसे नॉर्मल समझना इस चीज को, जैसे मान लो ये घाव हो गया हमको, ठीक है, कोई भी इंजरी हो जाती है, तो ये नेचुरली हील करता है, ठीक है, ये नेचुरली हील करता है, अपने आप हील करता है, भरता है। लेकिन अगर मान लो ये हीलिंग प्रोसेस में क्या होगा, मान लो हम कह रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट कर देंगे, तो ये जितने दिन में ये घाव भरेगा ना, अब वो भर नहीं पाएगा। तो इसी को कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया या सेप्टिक हो गया, हम कहते हैं। ये एंटीसेप्टिक लगाते हैं, तो सेप्टिक एक्चुअली इन्फेक्शन होता है घाव में। तो ये 1928 का समय था, पहले बता दे रहे। उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड। एंड देयर वाज अ फाइट बिटवीन, आपने पढ़ा है, जर्मनी हो गया, जर्मनी, फ्रांस हो गया, ब्रिटिश हो गया, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय का था। तो एक डॉक्टर थे ब्रिटिश आर्मी में, फ्लेमिंग। ये देखे कि भाई जो सैनिक, जैसे मान लो, समझना इस चीज को, जैसे मान लो कि कहीं साइट पे ना युद्ध हो रहा होता है, ठीक है, हम कह रहे हैं कहीं पे भी युद्ध होता है ना, तो एक फ्रंटियर बना दिया जाता है। जैसे मान लो दो देश की हम बात करेंगे, ठीक है, तो दो देश की बात करेंगे तो एक फ्रंटियर बना देते हैं। मान लो यहाँ पे जैसे एक वॉर जोन होता है, ये इधर कंट्री वन है, मान लो इधर कंट्री टू है, तो बीच का इतना फेज क्या होता है, यहाँ वॉर जोन हो जाता है कि हाँ यहाँ पे मान लो बॉर्डर है या कोई भी चीज़ है, बॉर्डर नहीं भी है तो मान लो लैंड ही है, तो यहाँ से इस कंट्री का लोग फायर करेगा, यहाँ से इस कंट्री का लोग फायर करेगा। एंड कुछ ही दूर 1-2 किलोमीटर के पहले क्या होता है, कैंप बना दिया जाता है। कैंप में क्या होता है, अब जो सैनिक लड़ रहा है वो घायल भी तो होगा, अब घायल होकर वहां हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं, तो ये कैंप में ही क्या होता है, उनका इलाज हो रहा होता है। तो उन्हीं में एक डॉक्टर थे फ्लेमिंग, जो क्या हुआ ने, क्या दिक्कत है राइटिंग से? नहीं नहीं, इसको लिखना नहीं, समझा रहे थे। ये समझा रहे, लिखना इसमें कुछ नहीं है, इधर वाला बताएंगे, हम समझा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो सैनिक थे वो घायल हो रहे थे, तो सैनिक जो घायल हो रहे थे ना, तो जल्दी समझो कि एक उनका जो घाव था या जो जख्म था वो भर ही नहीं रहा था, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन लग जा रहा था। तो उसी इन्फेक्शन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ना देख रहे थे कि भाई ये जो है किस कारण से ये इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो ये जो मान लो कि वुंडेड सैनिक थे, वुंडेड सोल्जर, इनके ब्लड सैंपल को वो स्टडी कर रहे थे। एंड ब्लड से वो एक तरह का बैक्टीरिया कल्चर निकाले थे, जिसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं हम लोग। ये एक बैक्टीरिया था, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। ये बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे। तो पेट्री डिश होता है, एक शीशा का डिश होता है लैब में, इस लैब में देखे कि वो इस बैक्टीरिया को रख दिए थे इसके अंदर, और रख के छोड़ के कहीं चले गए थे। ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी एक्चुअली। तो इसके अगल बगल देखे ना कि बहुत सारे मोल्ड, मोल्ड मतलब फंगस जन्म ले लिया है, ठीक है, ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है। एंड ये फंगस एक्चुअली आइडेंटिफाइड था पहले से। इस फंगस का नाम पेनिसिलियम नोटैटम था। ये जो फंगस है, ये फंगस का नाम पेनिसिलियम नोटैटम था। तो वो ये देखे ना
कि पेनिसिलियम के प्रेजेंस में, पेनिसिलियम नोटैटम के प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो ठीक तरीके से ग्रो ही नहीं कर रहा है, उसका ग्रोथ रिटार्ड हो गया है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो रुका हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन इनका था, ये कंक्लूजन ये दिए कि जरूर पेनिसिलियम कुछ ऐसा केमिकल निकाल रहा होगा जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इसी केमिकल को, क्योंकि ये केमिकल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म निकाल रहा था जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम कर रहा था, इसीलिए इन इसको क्या कहा गया, एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। लेकिन ह्यूमन के कंटेक्स्ट में ये हमारे लिए क्या होता है, प्रोबायोटिक होता है, मतलब हमको तो अच्छा फायदा पहुंचाता है ना, हमको नुकसान कहाँ पहुंचा रहा है, ये किसको नुकसान पहुंचाएगा, बैक्टीरिया को। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स की हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म that retard or kill the other living organism. Those chemicals are known as antibiotics. इन्हीं हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक पहला जो है वो कहाँ से निकला, पेनिसिलिन से, पेनिसिलियम से, सॉरी, इसीलिए उस एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन पड़ गया। अब समझ में आया, मतलब एक्चुअली वो स्टडी किसको कर रहे थे फ्लेमिंग, स्टेफाइलोकोकस को। ठीक है, वो पेनिसिलियम से उनका कोई लेना ही देना नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये फंगस के कारण बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, जिसका मतलब जरूर बैक्टीरिया को कोई केमिकल ऐसा फंगस सिक्रीट कर रहा होगा जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। अब इसको थोड़ा फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं। नहीं, फंगस ये पूर्णिमा, ये पेनिसिलियम बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं इधर वुंडेड सोल्जर्स से, वुंडेड सोल्जर्स, इनके ब्लड से क्या निकाला गया, एक बैक्टीरियम जिसको क्या कहा गया, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, अलेक्जेंडर इस पे स्टडी कर रहे थे, Alexander Fleming was studying on this bacterium. This bacterium. एंड ये बैक्टीरिया जो है, मान लो हम कह रहे हैं ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अगल बगल फंगस प्रेजेंट था। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अगल बगल हम कह सकते हैं फंगस डेवलप कर गया था। एंड ये फंगस एक्चुअली था किस चीज का, पेनिसिलियम नोटैटम, पेनिसिलियम नोटैटम। एंड इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने भाई ऑब्जर्व ये किया कि he observed that bacteria could not grow, bacteria could not grow around
फंगस, अराउंड फंगस। हाँ, इसको नोट करना है, कर लीजिए कौशिक। एंड क्योंकि ये एंटीबायोटिक निकाला कहाँ से गया है भाई, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम से, इसीलिए इस एंटीबायोटिक को हम लोग कह सकते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिसिलिन कहते हैं। पेनिसिलिन। हाँ शुभम, पेनिसिलियम फंगस से बैक्टीरिया मरते हैं या ग्रोथ उनका रुकता है, लेकिन है ऐसा नहीं है सब पे काम करेगा, लेकिन हाँ ज्यादातर बैक्टीरिया पे काम करता है। हो गया। हाँ श्रेया, इसको लिखना है। हाँ पूरा लिखना है शशांक।
Yes, blue circles are Staphylococcus. हो गया, चलिए देखिए, ये तो हम लोग देख लिए भाई यूजफुल एक्टिविटी में कुछ फंगस हमको सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हुए भी नजर आ रहे थे। ठीक है, उनमें से कौन कौन से फंगस हम कह सकते हैं? अगर मैं फंगस में बात करूं तो कुछ फंगस है सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते। सम फंजाई शो symbiotic association. Symbiotic association. सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों मेंबर को फायदा हो। जैसे मान लो कोई पार्टनरशिप है, कोई बिजनेस है, तो भाई दोनों मेंबर को फायदा होता है ना। एक को ऐसा नहीं है कि फायदा है एक को नुकसान है, ऐसा कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो दोनों को फायदा होता है। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है दो फॉर्म में। एक मेनली एक ही हम कह सकते हैं symbiotic association in which both partners get benefited. Both partners get benefited. Get benefited. Benefited. ठीक है, both partners get benefited. अब देखो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस फॉर्म में हमको दिखा रहा है? इन द फॉर्म ऑफ लाइकेन। लाइकेन के केस में किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है भाई? तो ये दिखाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एल्गी। विथ एल्गी। तो हम लाइकेन की बात कर रहे हैं, तो लाइकेन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो विथ एल्गी की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं प्लांट है, ठीक है, दो पार्ट है प्लांट में। एक्चुअली लाइकेन नेचर में आप देखोगे ना तो दोनों एक जैसा ही दिखता है, एकदम क्लोजली रहता है। ठीक है, ये लाइकेन है, मान लो इसमें ये रूट्स या राइजोइड्स इसको कहते हैं, रूटलेट्स या राइजोइड्स, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। राइजोइड्स, ये वाला पार्ट क्या है? फंगल पार्ट है। ठीक है, फंगल पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है? एल्गल पार्ट है। एल्गल पार्ट। एल्गी का काम होता है, ये प्लांट है भाई, ये खाना बनाएगा, ये फंजाई को खाना देगा। लेकिन खाना बनाने के लिए उसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके कौन दे सकता है? फंजाई। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फंजाई उसको शेल्टर दे रहा है, साथ ही साथ एल्गी को न्यूट्रिएंट दे रहा है कि खाना बनाए। बदले में एल्गी अपना बनाया हुआ खाना में से कुछ खाना फंजाई को भी दे देता है।
manufacture food and provide it to fungus या फंजाई। ठीक है, दूसरा फंगल पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स and also provide shelter to algae। तो इसमें दोनों बेनिफिटेड है ना, शेल्टर टू एल्गी, शेल्टर टू एल्गी। हो गया। हो गया। चलिए, बिफोर एल्गी, एक मिनट, एल्गी के पहले क्या विथ लिखा हुआ है? विथ, अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए, 5 मिनट दे दो, लिखिए।
हो गया। आफ्टर क्या आफ्टर? हाँ श्रेया बोलिए। सर ये पिक्चर के नीचे क्या लिखे हैं RHI के बाद? राइजोइड्स, RHIZOIDS, राइजोइड्स। शेल्टर है, शेल्टर, SHELTER, एंड ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी। शेल्टर देने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भाई कुछ जो है सिम्बैटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, कुछ जो फंगस थे वो क्या दिखा रहे थे, तो यूजफुल प्रॉपर्टीज को दिखा रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पेनिसिलिन का एक्सट्रैक्शन होता है, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। देखते हैं हार्मफुल कौन कौन से होते हैं। देखो, तो हम कह रहे हैं अगर हार्मफुल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, हार्मफुल, सॉरी, सबसे हार्मफुल में हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमनली, जैसे कि आप देखोगे ब्रेड मोल्ड, देखते हो ब्रेड रख देते हैं कुछ दिन तो क्या हो जाता है, हरा हरा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो एक्चुअली इस पे ब्रेड मोल्ड डेवलप करता है। इसको राइजोपस कहते हैं, राइजोपस, जिसके कारण ब्रेड या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खराब हो जाती हैं। फिर आप देखोगे कुछ जो है हार्मफुल और क्या हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फंगस है विच कॉजेज रिंग वर्म, एक डिजीज है, कॉजेज रिंग वर्म। आपने ऐड भी देखा होगा, रिंग गार्ड या बीटेक्स मरहम दांत खाज खुजली, तो वो वही है। ठीक है, रिंग वर्म। फिर हम कह सकते हैं कुछ जो होते हैं ये फंगस, रिंगवर्म नहीं फंगस है, रिंगवर्म फंगस से होता है। ठीक है, प्लांट में हम कह सकते हैं कि डिजीज कॉज करता है, जैसे रस्ट डिजीज। प्लांट में रस्ट जो होता है, रस्ट डिजीज देखते हो कभी कभी प्लांट में, तुम देखना कि रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग, अब आयरन जैसा रस्टिंग नहीं होगा उसके अंदर, आप देखोगे कि प्लांट पूरा उसका स्टेम में उसमें उजला उजला पूरा पाउडर जैसा बैठ जाएगा, तुमको लगेगा कि कोई चूना ला के डाल दिया है ऊपर से, लेकिन वो एक्चुअली उसका रस्ट है। बिल्कुल अप्रम है, हाँ, स्पॉट्स नहीं देखना, ऊपर से रस्ट बनने लगते हैं, वाइट वाइट, है ना, वुड पर भी। हाँ बिल्कुल पूर्णिमा। हिबिस्कस में बड़ा कॉमन है ये, हिबिस्कस में
चाइना रोज में। हो गया। चलिए, तो इसी के साथ हम लोगों ने फंगस को कंप्लीट कर लिया, फंगस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है देखो, हमने बैक्टीरिया पढ़ा, हमने फंगस को पढ़ा, नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो है एल्गी। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी को प्लांट्स में कंसीडर करते हैं हम लोग, प्लेस्ड अंडर प्लांट्स, प्लेस्ड अंडर प्लांट ग्रुप्स, अंडर प्लांट ग्रुप। क्यों प्लांट ग्रुप में हम लोग इसको प्लेस्ड करते हैं या रखते हैं? क्योंकि ये जो भी होते हैं ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑल आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। पिगमेंट के आधार पे कि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ type of pigment, on the basis of type of pigment, अब ये एल्गी तीन तरीके का देखने को मिलता है। एक होता है, इसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, ग्रीन एल्गी, जिसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एक होता है ब्राउन एल्गी, और एक होता है रेड एल्गी, एक होता है रेड एल्गी। ठीक है, तो तीन तरह का एल्गी होता है। नहीं तो नेटवर्क काफी इशू है, तो नेक्स्ट क्लास में कहो गारंटीड करवाऊंगा। ठीक है, देखते हो पानी पे एल्गी जम जाता है, हो गया। देखो, तो ग्रीन एल्गी की हम बात कर रहे हैं तो जनरली हम कह सकते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर दोनों पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि ग्रीन एल्गी होता है जिसको क्लोरेला बोलते हैं। ये क्लोरेला बहुत प्रोटीन में भी हाई रिच प्रोटीन होता है,
हम कह सकते हैं गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। यूनिसेलुलर होने के कारण पाउडर के रूप में रहता है। इसको स्पेस में ले जाया जाता है बाय एस्ट्रोनॉट, इनको कंज्यूम करते हैं क्लोरेला को फॉर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन के लिए भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, साथ ही साथ ये जो है क्लोरेला ये खाने के भी काम आता है क्योंकि प्रोटीन रिच होता है। ब्राउन एल्गी की हम बात कर रहे हैं तो ब्राउन एल्गी में एक ब्राउन एल्गी का एग्जांपल हो गया लैमिनेरिया। लैमिनेरिया देखोगे समुद्र में, तुम डिस्कवरी कभी देखना तो देखना कि डिस्कवरी में तुमको दिखाएगा ऐसे ऐसे ना पानी में समुद्र के ऐसे फिलामेंटस प्लांट टाइप प्रेजेंट होते हैं जो वाटर करंट में मूव करते रहते हैं। ये एक्चुअली ब्राउन एल्गी ही होते हैं। रेड एल्गी में आपका जेलिडियम हो गया, जेलिडियम, जेलिडियम। देखो ये जेलिडियम एंड रेड एल्गी के सरफेस पे एक तरह का हम कह सकते हैं ना सी ग्रास, यस आदित्य, हम कह सकते हैं रेड एल्गी के सरफेस पे इसी से हम अगर अगर एक निकालते हैं सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होता है जिसको अगर अगर कहते हैं, अगर अगर इसी से निकालते हैं। अगर अगर का यूज जेलीज बनाने के काम आता है। देखो केक खाए होगे तो तुम एक चॉकलेट केक नॉर्मली रहता है, एक केक रहता है देखते हो कि ऊपर से रेड कलर का जेली जैसा बना रहेगा, येलो कलर का, वो एक्चुअली क्या चीज का जेली रहता है, तो अगर अगर का ही बना होता है। तो एल्गी में हमको मेनली यही पढ़ना है। एल्गी प्राइमरली हम कह सकते हैं कि सोर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के, यस। नहीं, सी कोरल्स जो होते हैं वो सिलेंट्रेट में आते हैं कोरल। तो एल्गी का मेन काम क्या है भाई? एल्गी, एल्गी आर मेन प्रोड्यूसर्स, मेन प्रोड्यूसर्स of aquatic ecosystem, of aquatic ecosystem, ecosystem, ठीक है, of aquatic ecosystem, ये मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो इसी के साथ हमारा एल्गी खत्म हो गया। आज हमने फंजाई पढ़ा और एल्गी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स एंड वायरस के बारे में। एक और लेक्चर लगेगा, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सेकंड पे yes, those who don't have any type of doubts can leave. Yes, Anay, you can leave.
हो गया? लास्ट पेज ओपन कर दे। अच्छा हो गई। हेलो, हाँ हो गया सबका ब्रेड मोल्ड वाला। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद। चलिए एंड करते हैं।